Hello everyone, this is Sanjay Singh and you are welcome back in your channel संजय आर्ट क्लासेस। संजय आर्ट क्लासेस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए और छोटे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं जिन्हें हम सामान्य तौर पे भिन्न कहते हैं, और भिन्नों का जो हिसाब होता है आपका बटा या भिन्न, जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, यहाँ पे अंश से भी हम लिखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को सामान्यतः हिंदी में मोल अंश कहते हैं। ठीक है, मोल अंश को कैसे गणना करनी है, इसका साधारण सा नियम है कि आपके पास कुल कितने अंक हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं, उनमें आपको जिस संख्या के बारे में पता करना है उसको आप अंश के रूप में रखते हैं, और जिसको आपने टोटल में काउंट करना है उसे हर के रूप में रखते हैं। तो भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है, उसी के हिसाब से हम सामान्यतः मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं। गॉट इट? तो आइए डिस्कस करते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, और फिर मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ सवालों को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सो ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन किसे बोलते हैं। हम बात करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, और ये जो मोल फ्रैक्शन की बात होनी है जिसे हम बोलते हैं मोल अंश। मोल अंश। अब मोल अंश का सामान्यतः तरीका होता है कि एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, मतलब एक भिन्न होगी, एक ऊपर वाला हिस्सा होगा अपर पार्ट और एक डाउन पार्ट होगा। ठीक है, जिसे हम हिंदी में सामान्यतः अंश और हर कहते हैं। अंश और हर के हिसाब से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मोल अंश में क्या होता है या मोल फ्रैक्शन में क्या होता है। मान लिया मेरे पास एक विलियन है, सॉल्यूशन है। ठीक है, मेरे पास एक विलियन, मान लिया कोई विलियन है मेरे पास, एक विलियन माना मैंने, और इस विलियन में या इस सॉल्यूशन में हम बात करने वाले हैं, मेरे पास दिया है ए और बी का कोई विलियन, ए प्लस बी। अब अगर इस विलियन में ए के मेरे पास 3 मोल है और बी के मेरे पास 2 मोल है, तो 2 मोल ए बी के 3 मोल ए के हो गए। इन मोलों के हिसाब से ये जो मेरे पास मोल है, तो सबसे पहले मैं कुल मोल गणूंगा। कुल मोल कितने हैं? अब आप देखेंगे कुल मोल हमारे पास 3 + 2 = 5, 5 मोल कुल है। तो अगर मैं ए का मूल अंश, ए के मूल अंश की बात करूं, या ए का मोल फ्रैक्शन, और ये मोल फ्रैक्शन जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं x और उसके बेस पे a से x a। तो x a जो आपका होगा वो a के कितने मोल है, a के मोल बटे कुल मोल। कुल मोल मीन्स नंबर ऑफ मोल्स of A upon total mole। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल के हिसाब से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं कि आगे हमारा क्या होता है। तो एक्स ए इज इक्वल टू, ए के मोल हमारे पास है 3 और कुल मोल हमारे पास है 5, तो ये आगे हो जाएगा आपका 3/5। डिवाइड करेंगे 0.6। अगर इसी में आपको आगे बोले कि B के कितने मोल हैं, तो B के मोल, जिसे हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे XB से। देन XB इज इक्वल टू मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ B, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल। आपका मोल ऑफ B कितना था? आपके पास 2, और टोटल मोल कितना था? 5। टोटल कितना आ जाएगा आपका? ऐसे करेंगे 0.4।
अब देखिए आप यहाँ पे काउंट कर चुके हैं कि ए के मोल हमारे पास कितने आए, हमारे पास ए के मोल आए 0.6, बी के मोल कितने आए 0.4। अब देखो टोटल कितने आए, XA प्लस XB इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.4, ये आ गया आपका 1। और मोल फ्रैक्शन का सामान्यतः यही तरीका है कि आपके कुल मोल हमेशा नियत रहते हैं, ये बदलते नहीं है और ये 1 होते हैं। ठीक है, जब भी आप फ्रैक्शन काउंट करोगे, चाहे कितने भी अव्यय या आपका जो कंपाउंड होगा उस कंपाउंड में कितने भी आपके सॉल्वेंट सॉल्यूट होंगे, उन सब का मोल फ्रैक्शन 1 होगा सम करके। ठीक है, तो मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। और आप इसे हायर क्लास जो 12th है आपका, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। देन XA लिखा जा सकता है 1 माइनस XB, और ये हमारा बहुत काम आएगा जब हम इसे वेपर प्रेशर के फॉर्म्स में पढ़ते हैं 12th में, कई बार कोएगुलेटिव प्रॉपर्टीज में भी पढ़ते हैं, ये तब भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन पे बात करते हैं जो हमारा मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो आपका क्वेश्चन कहता है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ वाटर मस्ट बी यूज्ड टू डिसॉल्व 100 ग्राम, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मस्ट बी यूज्ड टू डिसॉल्व 100 ग्राम ऑफ सुक्रोज टू प्रिपेयर 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज। अब आपके पास सुक्रोज का 0.2 मोल फ्रैक्शन बनाना है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे सवाल के हिसाब से 100 ग्राम ऑफ सुक्रोज की बात हो रही है, C12H22O11। तो अब इस C12H22O11 की कहानी पे देख लेते हैं कि हमने C12H22O11 का मॉलिक्यूलर वेट काउंट करना है। आपके 12 कार्बन के हैं तो 12 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, प्लस 22 आपके हाइड्रोजन के, इसका मॉलिक्यूलर वेट 1, प्लस 11 आपके किसके हैं, ऑक्सीजन के, इसका मॉलिक्यूलर वेट 16। देन 144 प्लस 22 प्लस ये आपका हो जाएगा 176। ठीक है, अब देखो ये 176 हमारा हो चुका है। टोटल करेंगे तो 6 और 4 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 6 और 4 11, 12 13 और 13 और 1 14, 14 का 4 और हासिल 1, और ये हो गया 342 यूनिट। अब आपका सुक्रोज का वेट मिल गया, लेकिन सुक्रोज के मोल कितने हो गए? मोल ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज के मोल कितने हो गए आपके? तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें दे रखा है सवाल के हिसाब से 100 ग्राम, और सॉरी वेट दे रखा है 100 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट 342। सॉल्व करेंगे, आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। आप डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.2, 2 बार डिवाइड करेंगे आपका 684 आ जाएगा, 84 आपका, तो 316 बचेगा। 316 में आप फिर करेंगे तो आपका 31 आ जाएगा, और लगभग आपका 8 और 9 टाइम आएगा, लगभग 0.29 मोल आपके आ गए। ठीक है, अब आपको पूछा है, इसे डिसॉल्व किया गया है किसी वाटर के सॉल्यूशन में, जब आपका मोल टू प्रिपेयर मोल फ्रैक्शन 0.02। अब आपके पास दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज C12H22O11 और इसका वैल्यू दिया है आपको 0.02। आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज को हम कैसे काउंट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज होता है सुक्रोज के मोल C12H22O11 अपॉन टोटल मीन्स C12H22O11 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, सॉरी मोल्स ऑफ वाटर, ये आपका 0.02 आ गया। अब इसके हिसाब से आपने पहले ही निकाल दिया कि आपका सुक्रोज के मोल कितना है 0.09, लगभग 0.3 मान सकता हूँ मैं, बट मैं से 0.29 को राउंड ऑफ करके ले रहा हूँ। इसे यहाँ पे हमने राउंड ऑफ करके ले लिया कैलकुलेशन करने के लिए 0.3 के आसपास। ठीक है,
थोड़ा मैं अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए कह रहा हूँ, अदरवाइज आपको पेपर में से प्रॉपर करना होगा, क्योंकि आपका वीडियो लंबा नहीं खींचना, थोड़ा सा राउंड ऑफ करके चलते हैं। देन यहाँ पे न्यूमरेटर में मैं लिखूंगा, यहाँ पे सिंपल सा आपका न्यूमरेटर है, इसकी जगह लिखा जाएगा 0.3 और यहाँ पे 0.3 प्लस, मुझे नहीं पता मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं तो मैं H2 ही लिखता हूँ, इज इक्वल टू 0.02। कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 0.3 ऑन 0.2 इज इक्वल टू 0.3 प्लस आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। कैलकुलेट करेंगे, बेटर होता अगर मैं इससे पहले ही कैलकुलेट मल्टीपल करके उधर कर लेता। देन 0.3 इज इक्वल टू, उधर ही से 2 को उधर ही ले जाएंगे मल्टीपल में, देन 0.2 और 0.02 था आई थिंक सो, 0.02 ये पे कलेक्शन कर लेते हैं 0.0, ठीक है, एंड 0.3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक। यहाँ पे करेंगे 0.3 इज इक्वल टू मल्टीपल होगा आपका 3 2 just 6, देन 0.006 प्लस 0.02 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। यहाँ पे से कैलकुलेट कर लिया हमने इतना। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, 0.3 से 0.3 माइनस 0.006 इज इक्वल टू 0.02 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा लगभग 0.2 एंड यहाँ पे 9 और 4, 294 डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.02 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। और आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। मैं तो यहाँ पे डेसिमल के पॉइंट खिसका दो, लगभग 29.4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। और ये आपका हो जाएगा कैंसिल करके, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, पॉइंट लगेगा 2 7 जा 14 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। लगभग आपके वाटर के मोल आ जाएंगे 14.7 मोल्स ऑफ वाटर। लेकिन आपका सवाल ये नहीं पूछता, देखो आपका सवाल क्या पूछता है वो इम्पोर्टेंट है। हमारा सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पे वापस लौटते हैं और हमारा सवाल टर्म पूछता है कि व्हाट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर मस्ट बी यूज्ड, कितना वाटर आपको चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आपको वाटर निकालना है। आप देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम होता है, तो आपका 14.7 मोल इज इक्वल टू क्या होगा, 14.7 इंटू 18, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप इस आंसर को जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है। ये सवाल का आखिरी हिस्सा आपके लिए, जो आंसर आएगा आपका वाटर का वेट हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो डेंसिटी लगाकर 1 ग्राम पर ml के हिसाब से उसी ग्राम को डेंसिटी में भी बदल सकते हैं, ठीक। इसी का एक और सवाल ले लेते हैं, आपका मोल फ्रैक्शन का अगला सवाल ट्राई करें। अब हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25 ग्राम ऑफ वाटर एंड 25 ग्राम ऑल्सो ऑफ एथेनॉल, डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच सब्सटेंस। तो हमें ईच का निकालना है। इसके लिए देखो आपको मिक्स करके रखा गया है वाटर का और इस पर्टिकुलर सब्सटेंस, तो आपको पता है कि 25 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब होता है 25/18, लगभग आपका 1.70, देन 18 दूनी 36, 18 दूनी 54, 18 चौको 72, लगभग 1.4। 2 डेसिमल तक नहीं जा रहा, मैं 1 डेसिमल में ही कैलकुलेट पे रोक रहा हूँ इसे। उसी तरीके से 25 ग्राम ऑफ एथेनॉल C2H5OH। अच्छा, इसके लिए C2H5OH का कैलकुलेशन होना ज़रूरी है। C2H5OH में मतलब कार्बन के 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन के 6 × 1 प्लस आपका ऑक्सीजन का 1 × 16
टोटल हो जाएगा आपका इन सब का सम, आप देखेंगे देन 24 प्लस 6 प्लस 16 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 46 एथेनॉल का 25 ग्राम मीन्स 25/46 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 पॉइंट। अब 0 पॉइंट आएगा 250 और 250 को आप 46 से डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से लगभग हो जाएगा आपका 4 14 18 आई थिंक सो लगभग जाएगा लगभग 5 टाइम 5 6 30 5 4 20 एंड 23 के आसपास। फिर आपका एक डेसिमल बचेगा और लगभग आपका 23 2 बचेगा 200 जैसे मान सकते हो लगभग 54 थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, हमने यहीं पे रोक दिया। वाटर के मोल पता चल गए, आपको पता चल गया कि यहाँ पे एथेनॉल के मोल कितने हैं। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ दोनों का निकाल लेते हैं, एक बार 1.4 एक का 0.54। तो वाटर का निकाल लेते हैं पहले। x ऑफ H2O इज इक्वल टू वाटर के मोल आपके 1.4 थे, टोटल थे आपके 1.4 प्लस 0.54 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाय आपका मेरे ख्याल से 1.94 के आसपास आपका आ जाएगा। और अगेन ये फाइनल कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। एंड सिमिलर ये मत कहिएगा कि हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि कभी कभी थोड़ा प्रैक्टिस आप लोगों को भी करना चाहिए। देन x ऑफ योर एथेनॉल C2H5OH OH इज इक्वल टू हो जाएगा 0.54 डिवाइडेड बाई आपका 1.4 प्लस 0.54 इज इक्वल टू 0.54 डिवाइडेड बाई 1.94। और ये लास्ट कैलकुलेशन भी आपके लिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको जितना करके रखा आपको खाली डिवाइड करना है, थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाएगा। और एक सवाल मैं इसी के साथ आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, इस सवाल की प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा। आपको ये सवाल समझ में आएगा तो बहुत अच्छे, नहीं आएगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी मोल फ्रैक्शन ऑफ सिनेमिक एसिड मिक्सचर इन द 50% वेट इन द यूरिया ऑफ सिनेमिक एसिड, और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है आपका 50% बोला है। ट्राई कीजिएगा, समझ में आए तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपका आंसर दिखाने की और आपके आंसर को क्लियर करने की। तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड कीप स्टडी।